नमस्कार, सनातन तक के YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर में दरिद्रता आ गई है तो ये 10 उपाय अपना लो, घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में दरिद्रता आने के कारण प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े, इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस के रह जाता है। तो इससे बचने के लिए आइए जाने घर में दरिद्रता आने के कारण व दरिद्रता दूर करने के लिए उपाय के बारे में। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में पैसा कमाकर अपने घर को खुशहाली बनाने में लगा रहता है। वह हमेशा आगे बढ़ने के लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस के रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों के विचार अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तु शास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। वास्तु शास्त्र का ध्यान न देने से वहां वास करने वाले सदस्यों के बीच बात विचार दोषपूर्ण हो जाता है, फिर उनके बीच कलह होने लगता है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती है, जिसके फलस्वरूप घर में गरीबी अपना पैर जमा लेती है। दरिद्रता क्यों आती है? घर में गंदगी, बदबू और सीलन तथा वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है। टूटा हुआ सामान उपयोग करना, 40 दिन से ज्यादा बाल रखना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, श्मशान भूमि में हंसना। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, तथा सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ग्रह दोष से भी घर में दरिद्रता आती है। जब कुंडली में तीनों शुभ कारक ग्रह लग्नेश, पंचमेश, नवमेश बहुत पीड़ित या कमजोर स्थिति में हो, जब धन भाव में कालसर्प योग बने और अन्य ग्रह स्थिति भी कमजोर हो, जब सूर्य और चंद्रमा परम नीच में हो और नीच भंग ना हो, पाप ग्रहों का धन भाव में नीच राशि में बैठने से भी दरिद्रता उत्पन्न होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय है जो घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। घर की दरिद्रता दूर करने के ये 10 साधारण उपाय। कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं, काफी मेहनत और प्रयत्न के बाद भी धन के आवागम पर जैसे रोक सी लगी हो। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते या फिर आया हुआ धन न जाने किस रास्ते निकल जाता है कि आपकी गरीबी कभी दूर ही नहीं हो पाती। आइए जाने कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जो दरिद्रता दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आप इन चीजों को अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में टोटकों को भी एक अहम स्थान प्रदान किया गया है। जानिए दरिद्रता दूर करने के इन उपायों के बारे में। यदि काफी मेहनत के बावजूद घर में धन की कमी हो रही हो तो ऐसे में अपने घर के कैंपस में अनार के पेड़ लगाएं। यह आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। नंबर 1, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। केवल गुरुवार ही नहीं बल्कि हर दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। केले की जड़ को जल अर्पित करने से मिलती है भगवान विष्णु की कृपा और यह दिन ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु को भी समर्पित है। इसलिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और देवताओं के साथ साथ केले के पेड़ की भी पूजा करते हैं, जिसे बृहस्पति देव का निवास कहा जाता है। नंबर 2, समुद्री नमक का पोछा लगाना चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टि से नमक के पानी से पोछा लगाने के फायदों को नमक और पानी से जुड़े तात्विक और ऊर्जावान गुणों पर विचार करके समझा जा सकता है।
नमक पृथ्वी के तत्व से जुड़ा हुआ है और अपने शुद्धिकरण के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और पर्यावरण को शुद्ध करता है। वहीं नमक समुद्र से निकलता है, इसलिए ये जल तत्व से भी जुड़ा हुआ है। पानी अक्सर भावनाओं, अंतर्ज्ञान और तरलता से जुड़ा हुआ होता है। ज्योतिष में पानी भावनाओं के दायरे से जुड़ा हुआ है और ऊर्जा के उतार चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में हमेशा समुद्री नमक का पोछा लगाना चाहिए, इससे भी दरिद्रता दूर रहती है। नंबर 3, भोजन करते समय उत्तर की ओर मुंह होना। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अधिकतर पैसों की तंगा का सामना करना पड़ रहा है तो वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करे। ऐसा करने से सुख समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होगी। इससे धन के साथ साथ आयु भी बढ़ती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने की मनाही होती है। जब भी खाना खाने बैठें तो ध्यान रहे कि आप उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। अगर दरिद्रता से रहना है तो इस चीज का पालन करें। नंबर 4, कमल फूल की पूजा। लक्ष्मी जी की मन से पूजा करें और उन्हें कमल फूल अर्पित करें। फिर इसी कमल फूल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें तो फायदा होगा। नंबर 5, अक्षत रखें अपने पास। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है कभी न क्षय होने वाला, अर्थात कभी न खत्म होने वाला। चावल को कभी न खत्म होने वाले अनाज के रूप में देखा जाता है। लक्ष्मी जी पर चढ़ाए गए अक्षत को छोटे से कागज के टुकड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें। इससे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी और पैसों से माला माल रहोगे। नंबर 6, तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करती है तो इससे भगवान विष्णु की कृपा होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और घर के अभिकलेश दूर होते हैं। और तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाने से लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद बना रहता है। घर में आर्थिक संपन्नता आती है। नंबर 7, पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दिया। आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक ही जलाना चाहिए। धन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए ये काफी फायदेमंद होते हैं। अगर आप सालों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक को जला देना चाहिए। संध्या काल में पीपल के पेड़ की जड़ में पंचमुखी दिया जलाना धन वृद्धि के लिए अति उत्तम माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हो तो जल्द ही आपके घर में धन की वृद्धि होगी। नंबर 8, दक्षिण मुखी शंख की पूजा। लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हो तो वहां दक्षिण मुखी शंख भी रखें और उसकी भी पूजा करें। इसके बाद इस शंख को तिजोरी या सेफ में रखें तो यह फलदायक साबित होगा। नंबर 9, ओम सूर्याय नमः बोलना। रविवार को सुबह ताजे राई के पत्तों को शुद्ध और ताजे पानी से भरे एक घड़े में डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अभिमंत्रित करके जो कोई भी उस जल से स्नान करेगा उसकी दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाएगी। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। आज के दिन भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऋग्वेद के देवताओं के सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि रविवार के दिन उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल लेकर लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, मिश्री डालकर अर्घ्य करने से सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
इसके अलावा रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने के साथ इन मंत्रों का जाप भी करना फलदायी साबित होगा। जानिए सूर्य की पूजा के समय किन मंत्रों का जाप करना लाभकारी होगा। नंबर 10, घर में मां लक्ष्मी को लाना। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करें। 2, जब भी घर से किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले। 3, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। 4, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि घर में यदि साफ सफाई है तो हमेशा माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है। वहीं घर में इकट्ठा गंदगी से और कोने में जमा कूड़े से लक्ष्मी जी के चरण घर के भीतर नहीं आ पाते हैं। ज्योतिष की माने तो जिस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, इसके कारण उसे धन प्राप्ति नहीं हो पाती, उसके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कर दिए हो तो आपको धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी को एक नई वीडियो के साथ।